जी नाजरीन, सलाला का जब नाम आता है तो एक दर्द है हमारे सीनों में, वो जाग जाता है कि जिसके साथ हमने इत्तेहाद किया, सारे मामलात किए, उसी ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, इसमें हम आपको शोहदा की फ़ैमिलियों से मिलवाते हैं और उन गाज़ियों से जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मकसद सिर्फ ये था कि हमारी जानें वतन पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन वतन सलामत रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। और आज वतन अज़ीज़ के हर बच्चे बड़े का यही है कि हमारी जानें जाती हैं तो जाए, लेकिन वतन सलामत रहे। तो आज जिस फैमिली में हम आए हैं, जिनके साथ हम बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था जिनमें इनके भाई की शहादत हुई थी। यकीनन जब आप इनसे बात करेंगे और आप उसको इंसिडेंट को आप सुनेंगे तो आपके भी याददाश्त वो ताज़ा हो जाएगी और आप भी उस हवाले से ज़रूर अपने कमेंट्स करेंगे। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र भाई, आपके भाई अमजद जो शहीद हुए हैं, उस हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे थे। ज़ाहिर है आपके वालिद तो है नहीं, वरना ये तो हम वालिदैन से करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त उनकी वालिदैन की जगह पे हैं, सरबराह हैं घर के, तो इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अमजद के हवाले से हमें बताइए कि अमजद बचपन में कैसे थे? बचपन में बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे भाई थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जाऊं, तो फिर मैंने उनके साथ होकर उसको भर्ती कराया। फिर वो जीएच इधर इस्लामाबाद गया, उधर जाकर ट्रेनिंग की उसने मानसरा। तो फिर उसके बाद वो उसकी तश्कील होगी, लाहौर चला गया। लाहौर से वो बाद में हवाना भेज दिया। मैं इमरजेंसी में उधर सलाला चेक पोस्ट पर वो ड्यूटी कर रहा था। तो उधर नेटो हमला, अमेरिका जो उन्होंने हमला किया, उधर हमारे 26 भाई शहीद हो गए। उधर उसमें मेरा भाई भी था अमजद शहीद, वो भी शहीद हो गया क्योंकि जुमे वाला दिन था। शाम को मेरी बात हुई है उसके साथ, तो रात को 12 बजे, तकरीबन 12:15 बजे उन्होंने हमला किया है, तो वो शहीद हो गया। सुबह 10 बजे हमको पता चला कि आपका भाई शहीद हो गया, इधर टीवी पे दिखा रहे थे। तो हमें बहुत खुशी हुई, हमारा भाई आर्मी में था, शहीद हो गया, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारी वालदा भी थी, उनको भी बहुत खुशी हुई। फिर जब पता चला दूसरे दिन इधर लाया गया, ज़िला बिम्बर में अली पे लाया गया। तो जब इधर घर पर लाया गया तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत पब्लिक थी, बहुत इस्तकबाल किया। आर्मी हमारे साथ थी, पाक फौज हमारे साथ थी। तो हमारे गांव के साथ जितने भी गांव लगते थे, उन गांव वालों ने बहुत हमारे साथ तावन किया, बहुत राश था, बहुत इस्तकबाल किया। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। लेकिन हमें दुख ये है कि नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का। तो हमारा आवाज़ चले, हमारी जान भी कुर्बान है, हम एक मिनट भी आसरा नहीं करेंगे। हम दुश्मन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी हमें आवाज़ दे आर्मी, हम उसी वक्त जाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाजरीन, सलाला का जब नाम आता है तो एक दर्द है हमारे सीनों में, वो जाग जाता है कि जिसके साथ हमने इत्तेहाद किया, सारे मामलात किए, उसी ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा और हमारे बेहतरीन बहादुर जवानों को बुज़दिलों की तरह उन्होंने शब खून मारा। और सलाला का वाक़या बहुत मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में इस पर शोर उठा। तो अमेरिका ने माजरत भी फिर की इनके शहीदों के शहादतों पर, लेकिन उस माजरत का क्या फ़ायदा कि जब हमारे कीमती जानें अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की राह में वो शहीद हो गए। तो नाजरीन, माजरत करने से इनके अज़ीज़ तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका मकरू चेहरा यकीनन दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने इस पर भरपूर एहतजाज भी किया। तो ये सलाला का जो वाक़या है, इसकी फ़ोटेज भी उस वक़्त सोशल मीडिया पर आई थी, सब ने देखी थी। अच्छा ये बताइए कि जब अमजद शहीद की आपको इत्तला मिली तो घर वालों का कैसे जज्बात थे, क्या माहौल था, क्या महसूस कर रहे थे आप लोग कि आपको अल्लाह ने शहादत जैसा रुतबा आपकी फ़ैमिली में दिया है? हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई जो शहीद हुआ है। तो पहले थोड़ा बहुत अफसोस किया, लेकिन वालदा ने कहा ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारा बेटा पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो गया है, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। फिर हम भी, हमारे हौसले भी बुलंद थे, हमने
सोचा कि हमारा भाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुआ, हमें बहुत खुशी हुई उस वक्त। सब गांव वाले जमा हो गए, और भी गांव थे, सब मिल के सब ने नारे शारे लगाए पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका का तो काम ही यही है, बस चोरी छप्पे वार करते हैं, सामने आकर लड़े तो फिर पता चले। तो हम तो हर वक्त तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जैसा कि ये भाई बता रहे थे कि जब हमारा हीरो शहीद होकर वापस आया तो ये अफजल शहीद है, तो हमने उसको शान शान तरीके से उसका इस्तकबाल किया, जैसे अपने हीरो का करते हैं, जैसे ज़िंदा कौमें अपने इन हीरो का इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल आज भी हमारी रवायत है कि हम अपने शोहदा का पुरतकाफ इस्तकबाल करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अच्छा, ये बताइए कि अमजद कितनी क्लासें पढ़े हुए थे? अमजद भाई ने मैट्रिक की थी, तो मैट्रिक करके उसका शौक़ था मैं आर्मी में जाऊं। पहले गया मानसरा AK सेंटर में, उधर भर्ती नहीं हुआ, फिर इधर आ गए, इधर हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिम्बर, उधर जाके आगे जातला की तरफ जाके वो भर्ती हो गया। तो मैंने कहा यार भर्ती हो गया, अभी वो लेटर नहीं आएगा। फिर उसका लेटर आ गया, फिर उसको मैं खुद छोड़ के आया GHQ में, उधर से फिर वो AK सेंटर में चला गया, उधर ट्रेनिंग की उसने। ट्रेनिंग के बाद फिर घर आया, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई आर्मी में भर्ती हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस। अच्छा, ये अमजद ने कितने साल सर्विस की थी? उसने की थी कुछ 6 साल। 2005 में वो भर्ती हुआ है, 2011 में 11वें महीने की 26 तारीख को वो शहीद हो गया। यानी कि 6 साल के मुख्तसर अरसे में अल्लाह ने उसको अपने मेहमान बना लिया, उसके हिस्से में शहादत जैसा अजीम रुतबा आया। तो इलाके के लोगों का क्या तासरात थे कि कितना जमे गफ़ीर था, लोग आपको मुबारकें दे रहे थे, परेशान हो रहे थे, अफसोस कर रहे थे, या कितना बड़ा जनाजा था अमजद का? जनाजा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जनाजा था अमजद भाई का। तो लोग बीच में मुबारकें भी दे रहे थे, खुश भी थे, परेशान भी थे थोड़े बहुत कि इतना बड़ा वाक़या कर दिया अमेरिका ने। तो बकाया लोग खुश ज़्यादा थे कि हमारे गांव का भी एक बेटा शहीद हुआ है, पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह। जी, यकीनन आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे कि हर बंदा इस मार्के की वजह से, इस शहादत के एजाज़ की वजह से खुश होता है कि और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने हमारी फैमिली को एक शहीद का वारिस बनाया है। यकीनन शहीद की जो फजीलतें हैं उससे हर मुसलमान आगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती है कि आज भी जो हमारा इस्लाफ है, जो हमारी रवायत है मुसलमानों की, आज भी शहादत की उतनी ही तड़प है जितनी 1400 साल पहले होती थी, और आज भी लोग उसको उसी कदर से देखते हैं, उतनी ही उसकी अपना जोश से लड़ते हैं कुफार के साथ जितना 1400 साल पहले लड़ते थे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सीनों में कुरान है, मुसलमानों के सीनों में ईमान है, तभी ये शहादत जैसे बड़े फ़ैसले किए जाते हैं और अल्लाह की राह में जान की बाजी लगा देने के हौसले पैदा होते हैं। अच्छा, ये अमजद की जब शहादत हुई तो उम्र उस वक्त अमजद की क्या थी? उम्र होगी कोई 24 साल थी। 24 साल थी। शादीशुदा थे अमजद? नहीं, शादी अभी करने वाले थे। यानी कि अभी वो शादी के घर पर आया हुआ था, 1 महीने की छुट्टी, तो शादी करने वाला था। 15 दिन के बाद चला गया, कहता था मैं वापस फिर आऊँगा, फिर शादी करेंगे, बस फिर उसकी शहादत होगी। यकीनन नाज़रीन, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह ताला फिर अपने बंदों के लिए आला इंतखाब करते हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला शहीद को 72 जन्नत में हूर अता करेंगे। तो यकीनन दुनिया की दुल्हनों के लिए अल्लाह ने उनको नहीं बनाया हुआ था, अल्लाह ने उनको इससे ऊपर वाला दर्जा देना चाहते थे, तो अल्लाह ने उनका इंतखाब किया जन्नत की औरतों के लिए। तो ये एजाज़ अमजद को सिर्फ 22-23 साल की उम्र में, जो जोबन की उम्र होती है, इसमें अता किया। और जवानी की इबादत तो वैसे ही अल्लाह को बड़ी पसंद है, और इस उम्र में शहादत जैसा रुतबा पा जाना नसीब वालों की बात होती है। तो आज आपने अमजद शहीद के भाई की बातें सुनी, यकीनन आपका भी जज्बा बुलंद हुआ होगा। अल्लाह से दुआ है ऐसे जज्बात सब मुसलमानों के अल्लाह करे, और फिर ही मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने हमारे इस वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। जब तक हमारे सीनों में दिल है, जिस्मों में खून का एक आखिरी कतरा है, हम इंशाअल्लाह दुश्मन के नापाक कदम अपनी सरज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही पढ़ने देंगे, और ना ही किसी को इजाज़त देंगे कि इस पर गंदी नज़रें, गलत नज़रें हमारे मुल्क की तरफ उठें। तो इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ऐ वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।